हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम 12 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला दोस्तों, और खासकर उन बच्चों के लिए होने वाला जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे। देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है, उससे पहले हम बता दें कि जितने भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही रामबाण शान और ज़बरदस्त होने वाला था दोस्तों। और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों से अनुरोध है कि हमारे साथ सभी लोग बच्चों को बनाते हुए चलना है। सभी सवाल को, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा एंड में कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है कि इतना सवाल बना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे। देखते हैं आज का पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आगे आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को बताना कि दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन मार्क खाली जगह दे रखा है यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से 33 आया है, इन दोनों को कुछ ना कुछ करके 33 लाया गया है। सेम उसी तरह से 71 को भी कुछ ना कुछ करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे लाना है। ठीक है, तो कैसे करना है दोस्तों, तो चलिए हमारे साथ बने रहे पूरा एंड तक, बहुत ही मज़ा आने वाला दोस्तों आज के क्लास में। और जितने भी नए बच्चे हमारे चैनल में जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेलवे ग्रुप डी का जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से 65 से 33 बना है उसी प्रकार से 71 से यहाँ पे बनेगा। तो कैसे बनेगा दोस्तों, वही चीज़ ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर 65 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, 65 को अगर जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, और 11 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से मान के चलेंगे 7 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 को भी 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 के 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ गया। तो 24 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 24 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो 24 ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का हम लोग अगला सवाल पे आखिर अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है। यहाँ पे भी दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, यहाँ पे भी कुछ सीरीज चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीरीज क्या चल रही है दोस्तों, यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो कैसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग भी हमारे साथ, और जितना भी सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना। ठीक है, चलिए दोस्तों दिमाग लगाइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों करना क्या है आप लोग को, अगर इसको देखा जाए तो दोस्तों 192 और 24 को देखा जाए तो यहाँ पे भाग दिया जा रहा है। ठीक है, भाग दिया जा रहा है, तो कितना से भाग दिया जा रहा है दोस्तों, 24 को अगर 8 से भाग देंगे तो हम लोग को क्या होगा, यहाँ पे भाग पड़ जाएगा। ठीक है, और उसको यहाँ पे 24 में अगर हम लोग 4 को देखिए, 4 को जोड़ा हुआ है तो 24 4 28 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 28 में क्या किया है दोस्तों, 28 को 2 गुना कर दिया। ठीक है, 28 को एक सेकंड, 28 को क्या किया है, 2 गुना कर दिया है, यानी कि 28 गुना के 56 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम उसी तरह से फिर से एक बार इधर से चलेंगे पहला बार, तो 7 से भाग देंगे 8 बार में, कितना से पड़ेगा दोस्तों, 7 56 8 बार में पड़ेगा। ठीक है, और इसमें भी अगर हम लोग जोड़ेंगे 7 में 4 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, तो 7 4 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहले भाग किए हैं, फिर जोड़ किए हैं, फिर गुना किए, किससे किए हैं, 2 से किए। ठीक है, सेम उसी तरह से 2 से हम लोग गुना कर देंगे तो 4 गुना के 8 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों 11 गुना के 22 आ जाएगा। ठीक है, 11 गुना के 22 आ जाएगा। तो 22 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे खाली जगह पे दोस्तों क्या भरा जाएगा, 22 भरा जाएगा। ठीक है, तो 22 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो 22 हम लोग ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए ना, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे कुछ
आकृति दे रखा है, ठीक है। आकृति में कितने त्रिभुज ट्रायंगल दे रखा है, वही चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है दोस्तों, इसमें ये जो फिगर यहाँ पे देख रहा है आकृति, इसमें आप लोग को बताना है कि कितना त्रिभुज इसमें दे रखा है, ठीक है। तो काउंटिंग करने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना त्रिभुज दे रखा है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसको जहाँ पे अगर इस तरह से बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 3 रहेगा। जैसे 1 2 और दोनों को मिला के 1 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का कितना मिला दोस्तों, 3 मिला, ठीक है। और एक यहाँ पे 4 और एक यहाँ पे 5, ठीक है। और एक ई वाला 6 और ई वाला 7, ठीक है। और कहीं दिख रहा है आप लोगों को। तो और दोस्तों एक यहाँ पे 8, ठीक है। और एक यहाँ पे 9, ठीक है। और कहीं दिख रहा है, एक दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है, एक सेकंड, एक यहाँ पे दिख रहा है। देखिए इसको ले गए अगर इसको एक यहाँ पे बन रहा है 10 बन रहा है, ठीक है। तो इस पूरे फिगर में कितना बन जा रहा है, 10 बन जा रहा है। और कहीं बन रहा है, और अगर इसको यहाँ पे नहीं बना, ठीक है। तो पूरे इस फिगर में कितना है, 10 ट्रायंगल है, ठीक है। 10 से ना ही कम है ना ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इस पूरे फिगर में 10 ट्रायंगल, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 10, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए ना। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यदि किसी कोड में मास्टर को टेंस शूज लिखा जाता है, उसी कोड में डांसर को किस प्रकार से लिखा जाएगा, वही कोड चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मास्टर को यहाँ पे कैसे लिखा गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इसको लिख लेना, ठीक है। MASTE, मास्टर को यहाँ पे लिख देना है TB, एक सेकेंड, TBNS TBNCE, सॉरी ई नहीं है, हम नीचे की ओर आ गए। TEBNNSF, ठीक है। TBNSF, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया, तो कैसे लिखा गया तो दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एम यहाँ पे कितना डिजिट पे आता है, 20 पे आता है, 13 पे आता है, ठीक है। और टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का नहीं हो जा रहा, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों आर होता है 18 पे, एक यू होता है केस पे, इधर से भी हम लोग का नहीं आ जा रहा, ठीक है। तो करना क्या दोस्तों, देखिए इसमें करना क्या है, देखिए एक बार इधर से लेना है, ठीक है। इधर से लेना है तो कितना, एस कितना पे होता है दोस्तों, एस होता है हम लोग का 19 पे, ठीक है। और टी होता है 20 पे, तो यहाँ पे प्लस का 1 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ था, हम लोग का प्लस का 1 हुआ था, ठीक है। और एम होता है हम लोग का 13 पे, एन होता है 14 पे, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग का प्लस का 1 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों ए और बी प्लस का 1 हुआ है, ठीक है। और फिर से अगर दोस्तों आर होता है 18 पे, एस होता है 19 पे, ठीक है। इधर से भी प्लस का 1 हुआ है, टी होता है 20 पे, यू होता है केस पे, ठीक है। इधर से भी प्लस का 1 हुआ है, ई होता है 5 पे और एफ होता है 6 पे, ठीक है। इधर से भी प्लस का 1 हुआ, ठीक है। तो इसमें भी यही करना है दोस्तों डांसर में। तो सबसे पहले डांसर को यहाँ पे लिख लेना है DANCE, और डांसर को यहाँ पे नीचे पे लिख लेना, ठीक है। नहीं लिखना नहीं है, इसको भी ऐसे ही बनाना, ठीक है। तो कैसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले कलर का चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। कलर चेंज कर लिया। अब देखिए दोस्तों करना क्या पड़ेगा, सेम उसी तरह से यहाँ पे इससे कर लेते। एन होता है 14 पे, तो इसमें 1 करेंगे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का ओ हो जाएगा, ठीक है। ओ होगा, प्लस का 1 किया तो ओ हो गया, तो ओ हम लोग का सिर्फ बी और डी में दे रखा है, ठीक है। तो ए और सी हम लोग का चला जाएगा, इससे 50% क्या होगा, हम लोग का ऑप्शन घट गया, ठीक है। अब करना क्या पड़ेगा, ए और बी प्लस का 1 करेंगे तो यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। और डी में प्लस का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी होता है हम लोग का 4 पे, ठीक है।
4 पे और इसमें 1 करेंगे तो 5 पे हम लोग का ई हो जाएगा। ठीक है, ई हो जाएगा प्लस का 1 यहाँ पे करेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों इधर से आर होता है हम लोग का 18 पे। ठीक है, वो इधर 1 करेंगे तो 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी कि एस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ई ऑप्शन चला गया, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बच गया। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ई होता है हम लोग का 5 पे और एफ होता है 6 पे, यहाँ पे भी प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, और सी होता है 3 पे और डी होगा 4 पे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग को ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, तो देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भी देखिए मिसिंग नंबर। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग को बताना है इस मिसिंग नंबर पे कौन सा संख्या बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिमाग लगाइए और बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे मिसिंग नंबर पे कौन सा संख्या बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे अगर दे रखा है मिसिंग नंबर तो जाहिर सी बात यही तीनों को कुछ करके यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, तो कैसे करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग को देखिए लाया गया है। तो यहाँ पे देखिए मान के चलिए अगर इसको यहाँ पे लाएंगे तो इसको अगर जोड़ के लाएंगे तो इसको अगर जोड़ेंगे 12 3 15 1 16, यहाँ पे लेकिन हम लोग का 5 दे रखा है, 5 यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये वाला हम लोग का लॉजिक गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा लॉजिक लगेगा दोस्तों, तो देखिए तो फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं दोस्तों। अगर इसको और इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ने के बाद 3 से अगर भाग देते हैं तो 4 तिया के 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग का यहाँ पे 1 हो जा रहा है। तो करना क्या पड़ेगा दोस्तों, कुछ नहीं, ध्यान से देखिए, बहुत ही ईजी सवाल है। देखिए दोस्तों करना क्या, ठीक है, अगर 12 और 3 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जा रहा है 15 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों हम लोग का 15 दे रखा है पूरे में टोटल में। ठीक है, सेम उसी तरह से 9 और 12 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी देखिए हम लोग का क्या दे रखा है 21 दे रखा है। ठीक है, सेम उसी तरह से 8 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों 21 नहीं 22 होगा। ठीक है, अगर 22 को हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 और 14 22 हो गया, तो 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो 2 हम लोग का किस ऑप्शन में है, तो 2 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे यदि संख्या 2 5 7 3 1 6 4 0 के सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंक की स्थितियाँ परिवर्तित रहेगी। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना है कि यहाँ पे जो हम लोग का संख्या दे रखा है इसको अगर सेम यहाँ पे लिखा जाए और अवरोही क्रम में अगर लिखा जाए तो कितने ऐसे अंक है जिसका कि जो मूल है यहाँ पे मूल अंक जो कि अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इसको यहाँ पे उतार लेना। ठीक है दोस्तों, अगर उतारेंगे तो यहाँ पे 2 5 7 3 1 6 4 0। ठीक है दोस्तों, अगर इसको हम लोग यहाँ पे अवरोही क्रम में अगर लिखेंगे तो कितना का मूल वही रहेगा। ठीक है, वही चीज़ हम लोग से पूछा है। ठीक है, तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बड़ा हो जाएगा 7 6, उसके बाद 5 है यहाँ पे, उसके बाद देखिए 4 दे रखा है, उसके बाद 3 दे रखा है। ठीक है, 3 दे रखा है, उसके बाद देखिए दोस्तों 2 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद 1 दे रखा है, उसके बाद 0 दे रखा है। ठीक है, तो कितना अपरिवर्तित रहा दोस्तों, अपरिवर्तित रहा सिर्फ यहाँ पे देखिए, एक सेकंड से कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। अपरिवर्तित रहा सिर्फ दोस्तों ऑप्शन नंबर ये वाला 0 रहा। ठीक है, अपरिवर्तित रहा। ठीक है, बाकी बात देखिए सभी का यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका भी चेंज हो रहा है, इसका भी चेंज हो रहा है, इसका भी चेंज हो गया, इसका भी चेंज हो गया, इसका भी चेंज, सबका चेंज हो रहा है, लेकिन इसका जो दोस्तों जो का तो रह गया, यानी कि अपरिवर्तित रहा, इसका कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो कितना अंक का बदलाव नहीं हुआ है दोस्तों, तो सिर्फ एक ही अंक ऐसा है जो जिसका कि बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक ही अंक का बदलाव हुआ है, तो एक हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो गया। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि लेखक का कलम जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार से दर्जी से किससे संबंध हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ हम लोग से पूछा है, वह चीज़ बताने का प्रयास कीजिए। तो दिमाग लगाइए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग को करना क्या है, लेखक और कलम से किस प्रकार से संबंध है। ठीक है, वही चीज़ आप लोग को सबसे पहले ध्यान देना है, उसी प्रकार से दर्जी और इससे संबंध आप लोग को बताना है। ठीक है, देखिए लेखक का कलम से किस प्रकार से संबंध है, तो लेखक एक कवि हो गया। ठीक है, जो कि कलम से अपना लेखक लिखते हैं। तो दर्जी किससे अपना काम करता है दोस्तों, छुरी से नहीं करता, नहीं आरा से करता, नहीं कुल्हाड़ी से करता। ये लोग मिस्त्री लोग करते हैं, लेकिन दर्जी एक अलग कैटेगरी के मिस्त्री हो गया, तो इस सुई से अपना काम करता है। ठीक है, कुल्हाड़ी और ये सब चीज़ों से नहीं करता। ठीक है, तो कलम लेखक कलम से लिखते हैं अपना लेखक, तो उसी प्रकार से दर्जी अपना कार्य करते हैं सुई से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को बताना है कि यू का विपरीत कौन सा हो जाएगा। ठीक है, यू का विपरीत बताना है कि यू का विपरीत कौन सा फलक पर मौजूद है, वही चीज़ आप लोग को से पूछा है, वही चीज़ बताना। ठीक है, और जितने भी बच्चे हमारे साथ बनाते हुए आ रहे हैं सभी से अनुरोध है कि हमारे साथ पूरे एंड तक बनाते हुए ही रहना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा और नहीं भी बन पाएगा, हर एक चीज़ को कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को बताना है। कोई क्लास किस तरह से लगा आप सभी लोगों को ये भी चीज़ बताना है। ठीक है, और जितने भी नए बच्चे हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे ग्रुप डी का जितना भी सवाल हमारे पास आएगा और जितना भी हम सवाल लेकर आए सब प्रीवियस ईयर का लेकर आए, जितना भी सवाल अभी तक आप लोग बना रहे हैं और बनाते हुए आ रहे हैं सब प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, और जितना भी हम लेके भी आएंगे सब प्रीवियस ईयर का ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सब प्रीवियस ईयर बनाने से क्या होगा कि एग्ज़ाम में क्या होगा, इंक्रीज होगा और आप लोग का टाइम बढ़ेगा। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, एग्ज़ाम में कहीं भी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, सब सवाल आप लोग को यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना भी आप लोग बनाइएगा उतना प्रैक्टिस जगह रहेगा, उतना आप लोग को वहाँ पे आसान होगा। ठीक है, और तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि यू का विपरीत कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस कॉमन ढूंढना हम लोग का। ठीक है, कॉमन अगर ढूंढेंगे तो सबसे पहले इसमें और इसमें कॉमन ढूंढेंगे। ठीक है, इसमें अगर कॉमन मिलेगा तो ठीक है दोस्तों, अगर नहीं मिलेगा तो इसमें और इसमें कॉमन ढूंढेंगे। ठीक है, तो इसमें और इसमें भी अगर कॉमन नहीं मिला दोस्तों तो हम लोग इसमें भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को कॉमन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें और इसमें कॉमन ढूंढेंगे, तो इसमें कॉमन हम लोग को क्या दिख रहा है, तो हम लोग को कॉमन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्यू दिख रहा है, तो इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है। ठीक है, बाकी बात कॉमन कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो क्यू इसमें भी दे देंगे और क्यू यहाँ पे भी दे देंगे। ठीक है, तो क्यू का विपरीत क्यू हो गया। अब घड़ी की दिशा किस ओर घूमता है, दाहिनी तरफ से घड़ी घूमता है दोस्तों, तो दाहिनी तरफ से घड़ी घुमा देंगे। दाहिनी तरफ से घड़ी घुमाएंगे तो इधर से घूम जाएगा क्यू के बाद एस और एस के बाद पी। ठीक है, तो क्यू के बाद एस और एस के बाद पी। ठीक है दोस्तों, इसे हम उसी तरह से यहाँ पे घुमाएंगे क्यू का घड़ी की दिशा की ओर, तो क्यू के बाद आर और आर के बाद यू। ठीक है, तो क्यू के बाद आर और आर के बाद यू। ठीक है, तो अब देखिए इसका विपरीत हम लोग का क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, और इसका विपरीत क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, और इसका विपरीत क्या हो गया दोस्तों, देखिए क्यू का विपरीत क्यू हो गया और एस का विपरीत आर हो गया। ठीक है, और पी का विपरीत यू हो गया। ठीक है, तो हम लोग से पूछा क्या दोस्तों, यू का विपरीत। ठीक है, तो यू का विपरीत हम लोग का देखिए यहाँ पे दे रखा है पी। ठीक है, और आर का विपरीत दे रखा है एस। ठीक है, और क्यू का विपरीत दे रखा है क्यू हुई दे रखा है। ठीक है, अगर क्यू का अलग चीज़ देखना है तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ नहीं होगा वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि एस टी यहाँ पे नहीं दे रखा है, टी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे टी हालांकि हो जाएगा। ठीक है, टी भी होगा, और हम लोग से हालांकि पूछा है यू। ठीक, तो यू का विपरीत यहाँ पे पी हो जाएगा। तो पी हम लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो पी हम लोग का ऑप्शन नंबर
डी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखने का प्रयास करते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि उन वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है दोस्तों यहाँ पे जो माता पिता काव्याँ हैं तो किस प्रकार से कौन सा डायग्राम बनेगा, उसी हिसाब से आप लोग को बना के बताना है कि कौन सा डायग्राम सही रूप से बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए किससे बनेगा दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए। तो इसमें सबसे पहले इसमें भी हम लोग का क्या करना है, कॉमन चीज़ ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें कॉमन चीज़ हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए पिता क्या होगा हम लोग का अलग हो गया, ठीक है। माता भी हम लोग का क्या हो गया, अलग हो गया। कवियत्री भी क्या हो गया हम लोग का अलग हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई भी हम लोग का कॉमन चीज़ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे पिता लिख दें, यानी कि फादर्स यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और माता यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो दोस्तों माता यानी कि मदर्स, ठीक है। और काव्याँ क्या है दोस्तों, काव्याँ जो है एक माता के रूप में होता है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ माताएं काव्याँ भी होती है, कवयित्री भी होती है और कुछ कवयित्री माता भी होती है, ठीक है। तो इन दोनों का थोड़ा सा मिलन दोस्तों मिलता जुलता होता है, इसीलिए दोनों सेम बंधल रहेगा, ठीक है। और फादर्स क्या हो गया हम लोग का एक अलग जनरेशन हो गया, इसलिए इसको अलग में रखें। तो इस तरह से डायग्राम हम लोग का किस में दिख रहा है दोस्तों, इस तरह से डायग्राम हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पर हम लोग का दे रखा कुछ दोस्तों चित्र, ठीक है। कुछ दोस्तों हम लोग का चित्र दे रखा है, यहाँ पे फिगर दे रखा है और यहाँ पे दर्पण दे रखा है, यानी कि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसका फिगर इधर बनेगा हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर लगा हुआ है दोस्तों, तो आप लोग को बताना कि इसका जो यहाँ पे फिगर दे रखा है ये वाला, तो इसका फिगर कौन सा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो दोस्तों सबसे पहले जो नहीं है उस चीज़ को काटना है, क्योंकि जीवन में सबसे पहले वही चीज़ मिलता है जो कि हम लोग के लिए नहीं होता है, ठीक है। और जब जीवन में सबसे पहले वही आदमी मिलेगा जो कि अच्छा आदमी नहीं रहेगा, जैसे कि नीच कुकर में हरामी सबसे पहले आप लोग को मिलेगा, जिसका कि कोई भी ज़रूरी नहीं है, और नेक इंसान बहुत ही लास्ट में मिलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले वही चीज़ को काट देंगे जो चीज़ हम लोग के लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का गलत हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, इसका यहाँ पे ऐसे एक डायग्राम बना हुआ, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा, इधर से बनेगा। तो हम लोग का डी चला गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी चला गया, क्योंकि ये जो दोस्तों हैं ऊपर की ओर गया, ठीक है। और सेम यहाँ पे जो यहाँ पे है सेम उसका भी यहाँ पे हम लोग का दर्शा दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग का क्या हुआ, चला गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों वैसे हम लोग का देखिए यहाँ पे बन रहा, किस में बन रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, वो देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला सवाल पे आ गए। हम लोग का अगला सवाल पे दे रखा है कुछ यहाँ पे नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवाल को हल कीजिए, ठीक है। सवालों के जवाब को हल कीजिए, यानी कि हम लोग को से पूछा है यहाँ पे जो दोस्तों ये जो हम लोग का यहाँ पे चित्र यानी कि क्या बोलते हैं उसको सिंबल दे रखा है, सब क्या होगा कुछ चेंज करके हम लोग को इस सवाल को बनाना है, ठीक है। तो किससे बनेगा दोस्तों, देखिए इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो गुना का मतलब यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, गुना का मतलब यहाँ पे देखिए आदि प्लस है, गुना का एन है और प्लस का भाग है तथा गुना का भाग है, ठीक है। और माइनस का प्लस है, ठीक है। और प्लस का गुना है, ठीक है। ऐसे से हम लोग का दे रखा है कुछ, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले 15 दे रखा है, यहाँ पे गुना दे रखा है, ठीक है। तो गुना का यहाँ पे देखिए भाग दे रखा है, यानी कि गुना का भाग दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और भाग क्या दे रखा है दोस्तों, भाग का देखिए, भाग का यहाँ पे देखिए एक सेकंड, भाग का यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, ठीक है। भाग का माइनस दे रखा है, उसके बाद 3 दे रखा है, ठीक है। जोड़ के बाद क्या दे रखा है दोस्तों, जोड़ का हम लोग का दे रखा है देखिए
जोड़ का यहाँ पे गुना दे रखा है, ठीक है, जोड़ का गुना दे रखा है, उसके बाद एक दे रखा है, ठीक है, उसको माइनस, माइनस का क्या दे रखा है दोस्तों, जोड़ दे रखा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा, ठीक है। अब सवालों को हल कीजिए, हम लोग का बन गया, ठीक है। अब देखिए 5 को 15 से कटा देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब 3 को देखिए, अब 3 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा और गुना यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और प्लस एक यहाँ पे आ जाएगा और फिर से प्लस एक, गुना के बाद एक प्लस एक यहाँ पे हम लोग का आ गया, ठीक है। अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 को एक 0 आ जाएगा, ठीक है। और 0 में 1 से गुना करेंगे तो हम लोग का भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 1 करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग का यहाँ पे प्लस का 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा। तो प्लस का 1 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो 1 हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कुछ कथन और निष्कर्ष दे रखा, ठीक है दोस्तों। कथन और निष्कर्ष दे रखा तो आप लोग को बताना है इस कथन और निष्कर्ष में कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आप लोग को करना है कि सबसे पहले कथन को पढ़िए, ठीक है। कथन को पढ़ने के बाद हम लोग को यहाँ पे दे रखा है नैनी सुनीता को देखती है, ठीक है। नैनी सुनीता को देखती है और सुंदरता की प्रशंसा करती है, ठीक है। तो सुंदरता की प्रशंसा करती है, नैनी सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता को प्रशंसा करती है, यानी कि उसकी सुंदरता जो दोस्तों बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी लगती है। उसका क्या करते हैं, वो प्रशंसा करती है कि वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पर निष्कर्ष में क्या दे रखा है दोस्तों, निष्कर्ष को पढ़िए। सुनीता नैनी की तुलना में अधिक सुंदर है, सुनीता नैनी की तुलना में अधिक सुंदर है, ठीक है। अब प्रशंसा करती है, यानी कि ये नहीं कि वो सुंदर है, ठीक है। तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। मान के चलिए हम उसको क्या करते हैं, उसको मान के चलिए कोई भी लड़की है वो हमको बहुत पसंद, इसका मतलब ये नहीं कि उससे भी हम बहुत खूबसूरत है या फिर वो हमसे बहुत खूबसूरत है, उस चीज़ यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है। उसका प्रशंसा करती कि नहीं वो बहुत ही अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, उसको यहाँ पे प्रशंसा करती है नैनी सुनीता को, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सुनीता नैनी से ज़्यादा प्रसन्नता है, ठीक है। इसका कहना गलत होगा यहाँ पे निष्कर्ष में, ठीक है। अगर मान के चलिए भाई कोई भी पसंद है कि वो बहुत ही अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी उससे ज़्यादा होगा, यहाँ पे हम लोग से नहीं पूछा है, ठीक है। इसीलिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन हम लोग का गलत हो गया, ठीक है। तो दूसरा देखिए दोस्तों दूसरा में दे रखा है कि सुनीता के पहनावे की शैली की नैना प्रभावित है। पहनावे से प्रभावित नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सुंदरता की ओर देखा गया है, ठीक है। खूबसूरत है और पहनावा अच्छा है, उस चीज़ हम लोग से नहीं पूछा है। हम लोग से यहाँ पे कथन में साफ साफ दे रखा है दोस्तों कि नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए निष्कर्ष में दे रखा है दोस्तों पहला वाला में कि सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर है या नहीं है, वो चीज़ हम लोग से नहीं पूछा है, ठीक है। वो अपने आप उसको बोल रही कि वो बहुत ही अच्छी है, नेक है, अच्छे दिल वाली है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे हम लोग से यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और दूसरा में दे रखा है दोस्तों कि सुनीता के पहनावे की शैली से नैना प्रभावित है। अब देखिए कोई पहनावा से, तो यहाँ पे भी पहनावा से नहीं हो रहा है, वो एक नेक दिल वाली है, इसलिए उसका खूबसूरती पसंद आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे ज़्यादा खूबसूरती है, पहनावा पे जा रही है, उस प्रकार से कुछ भी यहाँ पे नहीं दे रखा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को किस में दे रखा है, दोनों का दोनों गलत दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में देख रहा है, ना तो 1 होगा और ना ही कथन ऑप्शन 2 अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास यहीं पे संपन्न होता है। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जितना भी बच्चे हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, सभी से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि इतना सवाल बना, इतना नहीं बना, कला किस तरह से लगा, सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है।
तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। और जितने भी नए बच्चे हमारे साथ चैनल में जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन ग्रुप डी का पहुँचता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो बहुत ही आनंद और मज़ा आने वाला दोस्तों। और इस बार ही 100% आप लोग का सिलेक्शन करवा के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बस हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।